नाज़रीन, केपीके में गवर्नर राज हुकूमत ने बिल आखिर फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाने का भी फैसला कर लिया है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की भी तैयारी है। इमरान खान के ऊपर मज़ीद सख्ती बढ़ाने का प्रोग्राम है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में से इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है। सबसे बड़ी जो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सानहाए इस्लामाबाद में जो 12 लोग शहीद हुए, फाइनली उनकी एक लिस्ट मुरतब कर लिया। ये 12 लोग हैं। अभी तक वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद जो लोग हैं, क्योंकि हम कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते जिससे बाद में ये लगे कि ये तासुर कायम हो सके कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ झूठ बोल रही थी। तो अभी तक 12 लोगों की जो लिस्ट है वो फाइनली तैयार हो गई है। आज शहबाज गिल ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सानहाए इस्लामाबाद में शहीद होने वाले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाने की उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा जी कि पंजाब में भी पढ़ाया जाए। इसके अलावा केपीके में तो 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। और ये जो इंटरनेशनली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जुम्मा की नमाज के बाद आज पूरी दुनिया में सानहाए इस्लामाबाद में शहीद होने वाले जो शोहदा हैं उनका वहाँ पे गायबाना नमाज जनाजा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा ताकि ये दुनिया को पता चल सके कि इस्लामाबाद में हुआ क्या। अच्छा नाज़रीन, अब सूरत हाल बड़ी जो है वो गुडमुड सी हुई है। कुछ पता नहीं चल रहा कि होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। अच्छा, ये कल तक की ये खबरें थी जी कि केपीके में गवर्नर राज लगाया जाएगा। लगेगा या नहीं, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, केपीके में अगर गवर्नर राज, पहली बात ये है कि ये एक नामुमकिन सी बात है। हुकूमत जाएगी ज़रूर इस तरफ ना, अपनी कोशिश ज़रूर करेगी। केपीके में गवर्नर राज लग सकता है या नहीं, इसको हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे देख लेते हैं। केपीके में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 2/3 अक्सरियत है। वहाँ पे जो मोस्ट डोमिनेंट जमात है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ खुसूसन इमरान खान के साथ केपीके के पठानों की सिंपैथी है। इमरान खान के अलावा वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते। गुज़श्ता दो मरतबा अगर 5-5 सालों की बात की जाए तो ये वाहिद सियासी जमात है जिसकी गवर्नमेंट केपीके में रिपीट हो रही है। इससे पहले पठान किसी को भी दोबारा वोट दे के सिलेक्ट नहीं करते। अच्छा, इमरान खान के साथ उनकी एफिलिएशन, फिर वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रूट्स, MPAs की तादाद, और अब ये जो सानहाए इस्लामाबाद हुआ है, अभी तक तो जाहिर सी बात है कि गम और गुस्सा इतना है पठानों में कि वहाँ पे अगर केपीके में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा जो जमात भी जाएगी उसके साथ वहाँ पे बहुत बुरी होने वाली है। इवन के इंक्लूडिंग हमारे इदारे भी अगर वहाँ पे केपीके के में PTI के बगैर खड़े होंगे तो इनके साथ वहाँ पे अच्छा नहीं होने वाला। इट मीन्स दैट कि ये सिर्फ हुकूमत की गिद्दड़ भप्तियाँ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धमकियाँ हैं। केपीके में गवर्नर आज लग ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये चांसेस नहीं। और अगर हुकूमत इस तरह की कोई हरकत करेगी, कोई कोशिश करेगी, तो इंटरनेशनली जो एक हमारा एक वो आप ये कह लें कि हमने दुनिया को धोखा दिया हुआ है कि पाकिस्तान में जी जमहूरी हुकूमत है, तो वो भी एक भरम हमारा टूट जाएगा जिससे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा जो PDM2 की गवर्नमेंट है इसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। नंबर 2, दूसरी बात पे आ जाते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पास करवाई कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगा सकें और इमरान खान को लंबा अरसा वो जेल में रख सकें। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, हुकूमत ये चाहेगी, हुकूमत ये कोशिश भी करेगी। अब तो आईनी बेंच भी बन गया और आईनी बेंच में मौजूद जितने भी जजेस हैं वो सारे के सारे हुकूमती ओहदेदार भी हैं उसमें, फिर जजेस भी हैं। अब हुकूमत तो कोशिश करेगी, लेकिन फिर दोबारा वही बात, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? ये सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। उसकी वजह क्या है? सिंपल है। उसकी वजह ये है कि अगर हम अभी जो मौजूदा हमारी कौमी असम्बली है, अगर हम उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNAs की तादाद देखें तो वो 80 के लगभग है। अगर फॉर एग्जांपल 80 लोगों को डी-सीट कर दिया जाता है तो क्या 100 से ज़ायद सीटों पे, नशिस्तों पे क्या पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शंस होंगे? और वो जो इलेक्शंस होंगे क्या उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर बाहैसियत सियासी जमात हिस्सा नहीं भी लेगी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमायत याफ्ता अरकान होंगे वो वहाँ पे कंटेस्ट तो करेंगे। क्या उनको वहाँ पे इलेक्शन हराया जा सकेगा? ये भी एक सवालिया निशान है जिसका जवाब है नहीं। इट मीन्स दैट हुकूमत की ख्वाहिश है, हुकूमत में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 90% ख्वाहिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान पर और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लग जाए। लेकिन ये ख्वाहिश रहेगी, हकीकत नहीं ये बन सकती, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हुकूमत जाएगी। मैं आपको फिर दोबारा ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कल की जो काबीना की मीटिंग हुई उसमें भी और इवन के बलोचिस्तान असम्बली में तो एक करारदाद भी पास कर ली गई। अच्छा, अब अगला जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। अच्छा, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने जब ये पार्टी का इजलास हुआ
जिसमें जायज़ा लिया गया कि आया कि ये जो हमारा धरना था और इस्लामाबाद का जो एहतजाज था उसमें हुआ क्या। तो सारी पार्टी बैठी हुई थी वहाँ पे और अली अमीन गंडापुर साहब फ़ोन लाइन पे थे और बुशरा बीबी से जब उन्होंने बुशरा बीबी की बारी आई तो उन्होंने कहा जी मैंने बुशरा बीबी को नहीं कहा कि आप वापस चलें और मैंने बिल्कुल भी कोई प्रेशराइज़ नहीं किया, बल्कि ये अपनी मर्ज़ी से आई हैं। तो बुशरा बीबी के साथ अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं आपकी बात करवाता हूँ। जब बुशरा बीबी को फ़ोन दिया गया तो बुशरा बीबी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को इस बात का जवाब दूंगी, अली अमीन गंडापुर को नहीं दूंगी। अली अमीन गंडापुर कहीं ना कहीं ज़रूर कहीं ना कहीं जाके रिलेशंस हैं। नाज़रीन, ये बात तो जाहिर सी बात है, इमरान खान ने ही ड्यूटी लगाई थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की जाए। अली अमीन गंडापुर उनके साथ बातचीत करते भी रहे हैं, फिर गिरफ्तारी में भी रहे हैं, उनके साथ रिलेशंस हैं अली अमीन गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब जाहिर सी बात है, लेकिन एक ये बड़ी अच्छी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। वो कल कुछ लोग कह रहे थे जी कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को लेके कि बुशरा बीबी ने उनके साथ कोई मिस लैंग्वेज यूज़ की है। इस तरह की कोई बात भी नहीं है। जाहिर सी बात है, बुशरा बीबी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी ज़ुबान उस तरह की नहीं हो सकती पॉलिटिकली। वो एक आम पाकिस्तानी है, एक आम घरेलू खातून है और इमरान खान को लेके वो परेशान है और यही वजह है कि वो डी चौक तक आवाम को लेकर गई। मे भी हो सकता है अगर बुशरा बीबी की जगह कोई और होता तो वो हुकूमत को इंगेज करता। लेकिन जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ पे हमेशा फोकस रखें कि ये जो धरना नाकाम नहीं हुआ, ये धरना कामयाब हुआ है। अगर नाकाम हुआ होता तो फिर गोली चलाने की नौबत ना आती। बुशरा बीबी अभी तक इमरान खान को लेके वो तैयारी कर रही हैं और ये आप ये समझ लें कि हुकूमत के लिए परेशानी के टाइम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो हुकूमत के लिए परेशानी का टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा, ये 3 खबरें होगी। ना ही तो KPK में गवर्नर राज लगेगा, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है और ना ही बुशरा बीबी। अच्छा, बुशरा बीबी को गिरफ्तारी उनकी मुतवक्के है क्योंकि हमने कल देखा कि नैब की टीम जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएं। वजह क्या है? वजह यह है कि बुशरा बीबी नॉन पॉलिटिकल होने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जो माइंड सेटअप है वो नहीं मिल रहा और ये लोग चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएं और ये वापस जेल चली जाएं ताकि हम सारी चीज़ों को दोबारा फिर वो रीस्केड्यूल कर सकें और एंगेजमेंट बढ़ा सकें। अच्छा, अब आ जाते हैं इमरान खान के जो फौजी अदालतों में ट्रायल की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इमरान खान को वहाँ पर ले जाया जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है, धरना हमारा जो है बज़ाहिर बकौल हुकूमत वो नाकाम हो गया। तो ये भी आप ये कह लें कि एक ख्वाहिश ही रहेगी, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। इमरान खान की 4 केसेस में ज़मानत हो चुकी है और मज़ीद भी इमरान खान के जो केसेस हैं, 9 मई के केसेस हैं, वही आप उसको पेंडिंग कर सकते हैं। 4 केसेस में नई FIRs हो गई, ये जो एहतजाज वाली हुई थी। 12 से ज़ायद लोगों की जो लिस्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश कर दी है शोहदा की। और नाज़रीन, इंतहाई दुख भरे लहजे के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि जनूबी पंजाब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर जिसकी लाश अभी तक पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद है, तो पिम्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने कहा है कि आप हमें लिख कर दें यहाँ कि जी आपका ये जो बंदा है ये एहतजाज में नहीं बल्कि किसी और एक्टिविटी में हलाक हुआ है और इसकी लाश हम आपको तब देंगे। इट मीन्स दैट कि इस्लामाबाद में अभी भी लाशों का सौदा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह वो एक इंटरनेशनल एक प्रोटेस्ट की कॉल दी है, तो इट विल बी डैमेजिंग फॉर आवर गवर्नमेंट। हालात ठीक नहीं हो रहे, परेशानियाँ हैं। मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, हुकूमत बिल्कुल भी कंफर्टेबल जोन में नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल जोन में नहीं है। ये जो कुछ इस्लामाबाद में हो गया है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ख़तरनाक आने वाले हैं, शदीद ख़तरनाक आने वाले हैं। ये तो अभी हमें देखना होगा आया कि आगे चल के पाकिस्तान को इसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन तक हमारी गूंज गई है और वहाँ पे लोगों ने बातें की हैं कि जिनकी जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने सीधी गोलियां जला दी हैं। मतीउल्लाह जान अभी तक अरेस्ट हैं, शाकर अवान नहीं मिले। नए मज़ीद सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करने का हुकूमत का प्लान है और ये सारे का सारा समझ लें कि हुकूमत घबराहट में कर रही है और हुकूमत अपना नुकसान कर रही है। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मैं आपको ये इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का, और वो ये है कि हालात जैसे थे उससे ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।